नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रूपलाल कटरा आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास चल रहा था अपना। राजस्थान के इतिहास में हमने मेवाड़ राजवंश और गुर्जर प्रत्याहार, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं यानी गुर्जर प्रत्याहार के साथ बाद इसके बाद राठौड़ वंश, ये सारी की सारी क्लासें हमने पढ़ ली थी। आमेर का इतिहास स्टार्ट किया था। और आप लोग जो भी नए हैं, उन्होंने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और खोल के देख लें, आपको अंदर सारे के सारे मिल जाएंगे। हिस्ट्री चल रही है अपनी। आमेर का कछवार राजवंश स्टार्ट किया था और उसमें लगभग तीन क्लासें हो गई और ये चौथी क्लास और अंतिम क्लास होगी। इस क्लास में लगभग आमेर के इतिहास का संपूर्ण इतिहास पढ़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों, क्लासें कैसी लग रही है वो कमेंट में बताने की कोशिश करें। बढ़ते हैं आज के क्लास की तरफ। तो कल तक की क्लास में हमने सवाई जय सिंह तक पढ़ा था, यानी जय सिंह सेकेंड। ठीक है, जय सिंह सेकेंड के बाद ईश्वरी सिंह बनते हैं। शासक बनने चाहिए थे माधव सिंह, क्योंकि देबारी समझौता हुआ था उसके तहत, लेकिन समझौते को नकारते हुए सवाई ईश्वरी सिंह को शासक बना दिया जाता। 1743 से 50 तक का समय काल है इनका शासनकाल। पिता सवाई जय सिंह थे और माता सूरज कंवरी। सूरज कंवरी के पुत्र थे। देबारी समझौते के तहत माधव सिंह फर्स्ट शासक बनना था, ये मैंने बताया आपको। ईश्वर सिंह और माधव सिंह के मध्य गृह युद्ध का यही कारण होता है, देबारी समझौता। राजमहलों का युद्ध कहते हैं इसको। ये राजमहलों का युद्ध हुआ था 1747 में देवली टोंक में। ये राजमहलों का युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो देवली टोंक में हुआ था। दोस्तों, ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य जब युद्ध हुआ तब मेवाड़ और मराठों ने साथ दिया था माधव सिंह का, और ईश्वरी सिंह का साथ दिया था हरगोविंद नाटनी। नाटनी जो सेनापति था उसने दिया था। लेकिन विजय किसकी होती है? सवाई ईश्वरी सिंह की विजय होती है, यानी मेवाड़ और मराठों की संयुक्त सेना को ईश्वरी सिंह हरा देते हैं। सवाई ईश्वरी सिंह ने राजमहल युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में ईसर लाट का निर्माण करवाया। ईसर लाट का निर्माण किसने करवाया? तो ईश्वरी सिंह ने। किसकी याद में? तो राजमहल युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में। इसके बाद बगरू का युद्ध होता है जस्ट एक साल बाद, यानी 48 में, 1748 में होता है। कहाँ पर है बगरू? तो जयपुर में। किन के मध्य होता है? तो सवाई ईश्वर सिंह व माधव सिंह के मध्य। तो अब की बार माधव सिंह के साथ कौन कौन आता है? तो महालराव होलकर और मराठे। और ईश्वरी सिंह के पास उस सेनापति नहीं थे, फिर पराजित हो जाते ईश्वरी सिंह। ये मराठों की विजय हो जाती है माधव सिंह के सपोर्ट में। ठीक है, सवाई ईश्वरी सिंह के निर्माण कार्य पड़े तो ईसरलाट सरगासुली से कूद कर इन्होंने आत्महत्या की थी 1750 में, यानी निर्माण कार्य इनके ईसरलाट है। और एक दो और होंगे, वो पढ़ा दिया जाएगा आपको आर्ट एंड कल्चर में। तो ईसरलाट जो इन्होंने बनाया था राजमहलों के युद्ध की क्रांति युद्ध में, जो उसकी याद में, विजय के उपलक्ष्य में, और उसी सरगासुली पर कूद करके उन्होंने आत्महत्या कर दी थी 1750 में। कारण क्या था? तो महालराव होलकर जो था उसके द्वारा जो तय की गई राशि थी वो नहीं दे पाए थे, और मराठों का आक्रमण लगातार होता रहा और हो ही रहे थे। दबाव था मराठों का, तो इसी दबाव में आकर के सवाई ईश्वरी सिंह आत्महत्या कर देते हैं 1750 में। इनके बाद शासक बनते हैं इनके भाई सवाई माधव सिंह, यानी मेवाड़ वालों के भाणेज माधव सिंह फर्स्ट। 1751 से 68 तक इनका समय काल है। मराठों का कत्लेआम करवाने वाला शासक है ये। सहयोग मेवाड़ और मराठों के सहयोग से ही बने, लेकिन मराठों का कत्लेआम करा देता है। कांकोड़ा का युद्ध 1759 में होता है। कहाँ पर है? तो कोटा में। माधव सिंह और महालराव होलकर दोनों के मध्य होता है, लेकिन विजय माधव सिंह की हो जाती है इसमें। इसके बाद युद्ध होता है भटवाड़ा का युद्ध 1761 में होता है। कहाँ पर है? तो कोटा में। भटवाड़ा कहाँ पर है? कोटा में। किसके मध्य हुआ था? तो सवाई माधव सिंह फर्स्ट और शत्रुसाल हाड़ा कोटा। शत्रुसाल हाड़ा कोई प्रतापी शासक नहीं था, लेकिन उसका जो सेनापति था झाला झालेम सिंह, इसके बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो तो अलग से वीडियो डाल दिया जाएगा। तो झाला झालेम सिंह खतरनाक का सेनापति था, जिसकी वजह से माधव सिंह को हारना पड़ा था। माधव सिंह ने 1763 में सवाई माधोपुर की स्थापना की। मोती डूंगरी महलों का निर्माण कराया। कहाँ पर? जयपुर में। और शीतला माता मंदिर का बनवाया शील डूंगरी चाकसू में, जयपुर में है। चचक के देवी कहते हैं इनको, शीतला माता मंदिर। ठीक है, अगले शासक बनते हैं सवाई प्रताप सिंह। 1778 से 1803 तक समय काल है इनका। इनके समय तुंगा का युद्ध हुआ। तुंगा कहाँ पर है? तो दौसा में। कब हुआ? तो 1787 में। किसके मध्य हुआ? तो प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया। इस समय प्रताप सिंह क्या करते हैं? इनको हरा देते हैं महादजी सिंधिया को। तो महादजी सिंधिया ने क्या कहा कि यदि मैं जीवित रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। किसने कहा था? महादजी सिंधिया ने। इसके बाद पाटन का युद्ध होता है। पाटन कहाँ पर है? तो सीकर में। सवाई प्रताप सिंह
और मराठे प्लस डी बोई की, यानी फ्रांसीसी सेनापति था डी बोई, इसके और मराठों के दोनों के मध्य समझौता होता है। इसके बाद प्रताप सिंह पर हमला होता है, पाटन का युद्ध होता है तो पराजित हो जाते हैं प्रताप सिंह। इसके बाद ये युद्ध हुआ था 1790 में। मालपुरा का युद्ध होता है, मालपुरा का पर टोक में 1800 ईस्वी में युद्ध हुआ ये प्रताप सिंह और मराठों के मध्य। इस समय भी प्रताप सिंह हार जाते हैं, एक ही युद्ध जीतते हैं, वो तुंगा का युद्ध, ठीक है। मराठों का सर्वाधिक आक्रमण हुआ था सवाई प्रताप सिंह के समय। सवाई प्रताप सिंह वही शासक है जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल कहाँ पर है तो जयपुर में है। सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। इसके वास्तुकार थे लालचंद उस्ताद। इसका आकार दिया था, यानी आर्किटेक्चर थे श्री कृष्ण के मुकुट के समान, यानी जो आकार था उसका आर्किटेक्ट था जो कृष्ण के मुकुट के समान था। 5 मंजिला है। पहली हवा, प्रकाश, विचित्र, रतन, शरद, 5 मंजिला ये है। वनपाल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। हवा महल की कितनी मंजिला थी, तो आप लोग नकार नहीं सकते इनको क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो क्वेश्चन सीधे आए, ऐसे ही फैक्ट डाल रखे हैं इसमें। वीडियो कैसा लग रहा है वो कमेंट में बताएं। सवाई प्रताप सिंह उपनाम ब्रजनिधि, विद्वानों व संगीतज्ञों का आश्रयदाता माना जाता है इनको। सवाई प्रताप सिंह को संगीत गुरु थे इनके चांद खां। चांद खां को उपाधि बुद्ध प्रकाश प्रताप सिंह ने दी थी। इनके दरबारी थे राधा कृष्ण। राग रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा था इसने, किसने, राधा कृष्ण ने। ये वही शासक है जिनके दरबार में गंधर्व बाईसी यानी प्रताप सिंह बाईसी यानी 22 कवि विद्वान ज्योतिष का मंडल रहते थे। ठहरने की जगह थी गुणीजन खाना। इनका निर्माण कराया था किसने, तो सवाई प्रताप सिंह ने। एक ये वही शासक है। और भी तो तमाशा नृत्य की शुरुआत की थी इन्होंने। तमाशा नृत्य लाए थे कहाँ से, तो महाराष्ट्र से लाए थे तमाशा। चित्रकला शैली का स्वर्ण काल माना जाता है सवाई प्रताप सिंह के समय का। इनके बाद शासक बनते हैं सवाई जगत सिंह सेकेंड, 1803 से 1818। जयपुर का बदनाम शासक कहते हैं इनको। इनके पासवान थे रस कपूर और कृष्णा कुमारी विवाद और गंगोली का युद्ध इनके समय हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1818 में संधि कर दी और मंदिर इन्होंने निर्माण करवाया था। ब्रज बिहारी मंदिर कहाँ पर है, तो जयपुर में। इनके बाद शासक बनते हैं सवाई जय सिंह थर्ड, 1818 से 1835। नाबालिग शासक थे। अंग्रेज अधिकारी कैप्टन स्टैनवार्ड ने शासन चलाया। नाबालिग थे तो अंग्रेज संधि हो गई थी 1818 की, तो इसके बाद यही शासन संभाल रहे थे। इनके बाद शासक बनते हैं सवाई राम सिंह द्वितीय, 1835 से 1880। नाबालिग आयु के शासक थे। नाबालिग आयु के शासक प्रारंभ में शासन संचालन जॉन लुडलो ने चलाया था। जयपुर का समाज सुधारक काल कहते हैं इनके समय काल का। सवाई राम सिंह द्वितीय ने के समय जयपुर का समाज सुधारक काल कहते हैं। समाधि प्रथा 1844 में इन्होंने बंद करवाई। कन्यावत 1844 में बंद करवाई। सती प्रथा 1845 में बंद करवाई और मानव व्यापार 1847 में बंद करवाई। कहाँ पर ये चारों, तो जयपुर में सर्वप्रथम करवाई गई थी। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का सहयोग किया था इन्हें पूर्ण रूप से। अंग्रेजों ने खुश होकर कोटपुतली की जागीर व सितार ए हिंद की उपाधि दी थी, किसे, राम सिंह द्वितीय को। 1857 में मदरसा ए हुनरी की स्थापना की, जिसका नाम बदलकर वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट रखा गया। 1868 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सप्तम के आगमन पर जयपुर को गेरुआ गुलाबी रंग से रंगवाया गया। राम सिंह द्वितीय का काम है ये सारा सारा। 1876 में अल्बर्ट हॉल का निर्माण कराया, कहाँ पर, तो रामनिवास बाग जयपुर में। प्रिंस अल्बर्ट आया था, इसकी याद में बनाया था और इसके वास्तुकार स्वीटन जैकब विदेशी थे ये। निर्माण कार्य है इनके राम निवास बाग 1868 में और राम प्रकाश थिएटर 1878 में और रामगढ़ बांध महाराजा कॉलेज, इनका निर्माण इन्होंने करवाया था। इनके बाद शासक बनते हैं सवाई माधो सिंह द्वितीय, 1880 से 1922 समय काल है इनका। नाहरगढ़ किले में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल निर्माण करवाए थे, किसने, माधो सिंह द्वितीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय निर्माण हेतु इन्होंने 5 लाख रुपये सहायता राशि दी थी। मुबारक महल सिटी पैलेस जयपुर राजपूत प्लस मुगल यूरोपियन तीनों शैलियों में मिक्सर है। ये मुबारक महल बनवाया था इन्होंने तीनों शैलियों में। डाक टिकट व पोस्ट कार्ड की शुरुआत की थी माधो सिंह द्वितीय के समय। डाक टिकट और पोस्ट कार्ड विश्व के सबसे बड़े चांदी के पात्र 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ गिनीज बुक में है। ये 2 चांदी के पात्र माधो सिंह द्वितीय के समय। इनके बाद शासक बनते हैं मान सिंह द्वितीय, 1922 से 1949 तक का समय काल है इनका। मूल नाम था इनका मोर मुकुट सिंह। मोर मुकुट सिंह नाम से जो राजा था वो मान सिंह द्वितीय था। पोलो के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। इनकी पत्नी थी गायत्री देवी, बिहार की राजकुमारी थी।
लोकसभा जाने वाली राज्य की पहली महिला है ये गायत्री देवी। जयपुर के अंतिम शासक है ये सवाई मान सिंह। इनकी मृत्यु हो जाती है पोलो खेलते हुए, घोड़े से गिर गए थे। लंदन में हुई मृत्यु इनकी। और आजीवन राज प्रमुख रहे थे। और आजीवन महाराज प्रमुख कौन रहे थे? महाराज प्रमुख, वो कमेंट में आप लोग बताएं। तो आमेर का इतिहास यहीं समाप्त होता है। और वीडियो कैसा लगा वही कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी ईमानदारी से आप लोग जो भी करना हो आप कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली क्लास अपनी और नए इतिहास के साथ होगी, चौहान वंश। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।